अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज दौरे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में होने वाले एक अजीब वाक़े के बारे में हम सुनेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुझे फ़ितरे की हिफाजत पर मामूर फरमाया। जो गल्ला था, जो अनाज था, उसकी हिफाजत पर, उसकी सिक्योरिटी के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपको ताइनात फरमाया, आपको मुकर्रर किया। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि रात का वक्त हुआ तो एक शख्स आया, मैंने उसको देखा कि वो उस गल्ले और अनाज में से लप भर भर के, मुट्ठियाँ भर भर कर अपने थैले में डाल रहा था। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैंने उसको पकड़ लिया और पकड़ कर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करूँगा। वो शख्स आगे से रोना धोना शुरू कर देता है, वास्ते डालना शुरू कर देता है, कहता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मजबूर हूँ मैं, आप मुझे माफ़ कर दें, जाने दें, मैं कल नहीं आऊँगा। अब जब उसने दुहाई दी, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपको रहम आया, आपने उसको छोड़ दिया। अगले दिन जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुँचे तो आपने अभी कोई कलाम नहीं किया था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैब की खबर देते हुए, गैब दान नबी ने हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपसे फरमाया, ए अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी का क्या बना? अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे कुछ अपनी मजबूरी, कुछ मामलात सुनाए तो मुझे रहम आ गया, मैंने उसको छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा वो झूठ बोल कर गया है, झूठ बोल कर वो दोबारा फिर आएगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि आका की ज़ुबान मुबारक से ये जुमले निकले थे, अब मैं ताक पर था, अब रात जैसे हुई मैं उसकी ताक पर था, वो शख्स दोबारा से आया और फिर से लप भर भर कर जो है वो अपने थैले में डालने लगा। मैंने उसको फिर से पकड़ लिया और पकड़ कर मैंने कहा कि मैं अब तो तुझे अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश करूंगा। वो शख्स आगे से कहता है मैं मोहताज हूं, मुझ पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दें, छोड़ दें मुझे, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को फिर रहम आया, आपने फिर से छोड़ दिया। अगले दिन जब अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचे तो गैबदान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी का क्या बना? तो अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपनी मजबूरी सुनाई, अपने बच्चों का बोझ उसके कंधों पर जो था उसके बारे में बताया और कहा कि मैं मोहताज हूँ, मिस्कीन हूँ, मुझे रहम आया, मैंने उसको छोड़ दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू हुरैरा वो झूठ बोल कर गया है, वो फिर से आया। हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं फिर चौकन्ना था और उसकी ताक में बैठा था। जैसे ही वो तीसरे दिन फिर आया, मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा अब नहीं छोड़ूंगा, तूने 2 मरतबा पहले भी यही बात कही थी कि अब नहीं आऊंगा, बात करके गया था, वादा करके गया था, फिर से आ गया। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से वो कहने लगा, ए अबू हुरैरा अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें चंद कलीमे सिखा दूंगा कि जिसका तुम्हें बहुत ज्यादा नफा होगा। कहा, ए अबू हुरैरा अगर तुम रात को सोने से पहले बिस्तर पर जब तुम जाओ, एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। जब तुम आयतुल कुर्सी को पढ़ लोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर कर देगा जो सारी रात तुम्हारी हिफाजत करेगा और शैतान को तुम्हारे करीब भी आने नहीं देगा। अगले दिन हजरत अबू हुरैरा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी का क्या बना? हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उसने कुछ कलीमे मुझे सिखाए, मैंने उसकी वजह से उसको छोड़ दिया। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वो कलीमे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किए, सुनाए
کہ یا رسول اللہ وہ کہہ کر گیا ہے کہ سونے سے قبل ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ بات وہ سچ کہہ کر گیا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا مکار، لیکن ابو ہریرہ وہ یہ بات جو ہے وہ سچ کہہ کر گیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو کہ 3 دن سے تم کس کے ساتھ کلام کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے؟ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جو 3 دن سے لگاتار تمہارے پاس آ رہا تھا وہ اور کوئی نہیں، وہ شیطان تھا، ابلیس تھا وہ۔ اب اس حدیث پاک کی برکت سے بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی اور بہت ساری باتوں کا علم ہمیں حاصل ہوا۔ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کی معرفت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ماضی میں ہونے والے اور جو مستقبل میں ہونا ہے، پاسٹ میں، اور جو ان فیوچر ہونے والے معاملات ہیں کو دیکھ بھی لیتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے بھی فرما دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ آیت الکرسی اگر کوئی شخص رات کو پڑھ کر سوتا ہے تو وہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی رات کو سونے سے قبل آیت الکرسی کو پڑھ کر سوتا ہے تو اس کا گھر جو ہے وہ چوری سے محفوظ رہے گا، ناگہانی موت سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو اس کے پڑوسی بھی جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی امان اور حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی بے شمار فضائل اور برکات بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے بے لم یزل سونے سے قبل روزانہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہمیں اپنا معمول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر ہمیں شیطان کے شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی واروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہماری حفاظت فرمائے۔